Hello students, today is explain the computers chapter number 3 PowerPoint views and printing. MS PowerPoint is a presentation programs and PowerPoint have the different types of views to the show presentation program because PowerPoint is the slide presentation program. In PowerPoint in PowerPoint 2010 many of the views remain unchanged from PowerPoint 2007 or very slightly. यहाँ पर PowerPoints में कुछ जो कि 2007 में व्यूज़ दिए गए थे उसमें कुछ ऐड भी हो गए हैं. इन PowerPoint 2010 continuously to provide the 7 different views available in PowerPoint 2007 क्योंकि 2007 में 7 PowerPoints के जो व्यूज़ थे वो अवेलेबल थे. एंड ऐड ए न्यू रीडिंग व्यू उसको टोटल 8 व्यूज़ मिला करके उसको 8 व्यूज़ हो गए हैं. तो यहाँ पर कुछ व्यूज़ दिए गए हैं. यहाँ पर ये स्क्रीन बनी हुई है, इसी में व्यू फाइल में जाकर के व्यू ऑप्शन हैं. देयर द 8 व्यूज़ इन द presentations 2010. To access any of these views you need to select the view of the ribbon. तो रिबन सिस्टम से भी था उसी में दिया गया है. देयर आर द ये सारे दिए गए हैं. इसमें आपका स्लाइड शॉर्टर, नॉर्मल स्लाइड शॉर्टर, नोट पेज, रिलीज स्लाइड, यहाँ पर टोटल 8 दिए गए. इसमें आउटलाइन व्यू भी होता है. यहाँ पर द 7 व्यूज़ आर डिस्क्राइब्ड फ्रॉम द विद इन द प्रेजेंटेशन व्यूज़. क्लिक एंड ईच ऑफ देम for the more details explain. Now normal view is the default view. यहाँ पर जो examples ये देखा है ये normal view है. तो normal view क्या है? It is the default view of the presentations. और इसको जब हम क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं स्लाइड्स को, यू कैन ऑल्सो मूव स्लाइड्स इन द स्लाइड टैब्स में आकर उसको मूव करते हैं. लेफ्ट साइड में इसका वो शुरू किया है. और डिफरेंट टाइप्स की लेआउट्स मैंने बताया थे. या 9 लेआउट हो जाएगी जिसमें आप अलग अलग टाइप्स की स्लाइड्स होती हैं, ब्लैंक्स होती है. ये आपका इसमें टाइटल भी है, सब टाइटल भी है, और भी इसके अलावा कई आपकी स्लाइड सिस्टम्स होते हैं. और इसमें जो फंक्शंस होते हैं, नेक्स्ट आपका आता है स्लाइड मास्टर. जो स्लाइड इसमें स्लाइड शॉर्टर व्यूज़ हो सकता है. 2.1 में यहाँ पर हमने भी बताया था. जो इसमें नोट्स पेज भी होता है, स्लाइड्स मास्टर भी होते हैं, कई टाइप्स के इसमें व्यूज़ दिखाई देते हैं. इसमें स्लाइड शॉर्टर व्यू को भी आपको समझाया गया था, जिसमें वो मैनी जो इन दिस व्यू जो स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है वो क्या होता है, मिनिएचर स्लाइड्स आर अरेंज्ड ऑन द स्क्रीन पर. ये यहाँ पर आपका रीडिंग व्यूज़ बताया गया था. यहाँ पर इसको सेलेक्ट करते हैं फाइल मेनू में जा कर के. यहाँ से मैं कोई स्लाइड से जो सारे ऑप्शन हैं उनको सेलेक्ट किया जा रहा है. यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर जो हमारा ये स्लाइड्स पे था इसको क्लिक करते हैं तो ये हमारी जितनी भी स्लाइड्स होती हैं, स्लाइड शॉर्टर्स करने का शॉर्ट में ये आ जाती है. इस पर क्लिक करने से तो स्लाइड शॉर्टर व्यूज़ में ये सारी डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग जो लेआउट सिस्टम्स हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं. इससे हमें कोई भी एक प्रेजेंटेशन हमें बनाना है तो उसमें किस टाइप से अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड लेआउट्स होते हैं. उसमें वहाँ पर हम को टेक्सचुअल मैसेज में या आपका टाइटल है, सब टाइटल्स के रूप में उनका यूज़ करते हैं. क्योंकि जो आपकी डिफरेंट टाइप्स की स्लाइड्स व्यूज़ बताए गए थे उसमें नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू हो जाता है, नोट्स पेज भी होता है. तो नोट्स पेज में सैम्पल्स वगैरह बना के नीचे टेक्सचुअल मैटर लिखा जाता है. रीडिंग व्यूज़ में सिंपल जो प्रेजेंटेशन थे वो उसमें आ जाते हैं. और जो स्लाइड मास्टर व्यू, क्योंकि स्लाइड मास्टर मेंस होता है तो स्लाइड मास्टर व्यूज़ यहाँ पर ये मास्टर व्यूज़ स्पेशल फीचर्स होते हैं पावर पॉइंट में. दैट अलाउज यू टू द क्विकली मॉडिफाई
स्लाइड्स एंड स्लाइड लेआउट्स इन योर प्रेजेंटेशन। बहुत क्विकली फास्ट इसका वर्क होता है। इसी में नीचे कुछ स्लाइड जो आपका हैंड आउट मास्टर व्यू दिया गया है, हैंड 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 आउट जो आपका हैंड आउट मास्टर व्यू है, हैंड आउट मास्टर व्यू में भी कुछ इसका यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर ये देखिए इनमें दिखाए भी गए जो मास्टर व्यूज़ जो भी हैं कि अलग अलग फंक्शंस होते हैं, और मास्टर व्यू में और उसी में आपका स्लाइड शो व्यू आता है। स्लाइड शो व्यू एक अलग से इसका मेन्यूज़ में फाइल मेनू वाली टैब्स होते हैं, वहाँ पर स्लाइड शो मेनू में डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन स्टार्ट होते हैं, बिगनिंग से कहाँ से स्टार्ट करना है वो सारे फंक्शंस स्टार्ट होते हैं। ये आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो, क्योंकि सारे जो हमने शॉर्ट किए थे स्लाइड उन सभी को ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद ये क्विकली स्टार्ट होंगे। तो स्लाइड शो से क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के जो बिगनिंग से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो बिगनिंग से लेकर के लास्ट तक सारे जो व्यूज़ होंगे वो आपको, व्यू का मतलब ही होता है शो करना। इस तरह से भी देखा आपने ये स्टार्ट किया जो स्लाइड शो व्यूज़ था यहाँ से, क्योंकि स्लाइड शो दिस व्यूज द कम्प्लीटली फाइल्स कंप्यूटर स्क्रीन एंड व्हाट ऑडियंस विल सी व्हेन दे व्यू द प्रेजेंटेशन। क्योंकि उसको ऑडियंस यहीं से जब स्लाइड शो को स्टार्ट कर देते हैं तो जो ऑडियंस होते हैं वो उसको यहाँ से उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ व्यूज़ वगैरह बाई डिफ़ॉल्ट जो स्लाइड शो होता है व्यूवर्ड्स स्क्रीन मोड यू चेंज आल्सो यू सेटअप स्लाइड शो। जो सेटअप स्लाइड शो होता है वहाँ से उस व्यूज़ को डिफ़ॉल्ट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल भी जो बताया गया था। और डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर ऑप्शन दिए सेटअप शो में। यहाँ पर शो टाइप्स दे रखे हैं, प्रेजेंट बाई द स्पीकर्स सिस्टम से ही, कई सिस्टम से उनके द्वारा हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो और एक इसमें प्रेजेंटर व्यू और ऐड हो जाता है। प्रेजेंटर व्यू जो होता है ये बताया था, प्रेजेंटर व्यू भी होता है इसको प्रेजेंट करने के लिए। प्रेजेंटर व्यू का फंक्शन होता है कि जो स्पेशल व्यूज़ अवेलेबल होते हैं उनको एडिटिंग करने के लिए इन द पीपीटी और डॉट डूइंग एनी अदर टास्क विदाउट द इंटरप्शंस टू द रनिंग प्रेजेंटेशंस करने के लिए हम प्रेजेंटेटर व्यू का यूज़ करते हैं। व्यू दिस व्यू इज़ अवेलेबल इन द सेकेंडरी आउटपुट प्रोजेक्शन या मोड ओनली, उसके लिए यूज़ का प्रयोग किया जाता है। इसी में आपका आउटलाइन व्यू भी दिया गया है। जो आउटलाइन व्यू होता है, आउटलाइन व्यू का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी जो हमारा ये सेटअप शो ऊपर दिखाया गया तो वहाँ पर पूरा इंडिकेशन किया गया था। तो प्रेजेंटर्स में भी अभी हमने बताया आपको कि हम वहाँ पर किस तरह से उस प्रेजेंटेशन को जो टास्क जो होता है विदाउट इंटरप्शन के द्वारा हम उसको रन करते हैं। आउटलाइन व्यूज़ में आउटलाइन व्यू शोज द स्लाइड टेक्स्ट इन आउटलाइन फॉर्म में, तो आपका नीचे फिगर में भी दिया गया है। जो आउटलाइन व्यूज़ होते हैं, आउटलाइन व्यूज़ में क्या करते हैं, क्योंकि आउटलाइन व्यूज़ स्लाइड टेक्स्ट को जो आउटलाइन सिस्टम बनाए जाते हैं इसमें स्लाइड्स को हम किस तरह बनाएंगे और उसको आउटलाइन के द्वारा उसको इंडिकेट करते हैं। या हम कोई भी के जो बुलेट्स वगैरह नंबरिंग होती है उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार से जो आपके डिफरेंट टाइप्स के व्यू इनका किस प्रकार से फंक्शन किया होता है, सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। तो आउटलाइन व्यू दिस अलाउज अस क्विकली एडिट योर स्लाइड टेक्स्ट एंड व्यू दैट द कंटेंट्स ऑफ द मल्टीपल स्लाइड्स एट वंस। क्योंकि मल्टीपल स्लाइड्स मतलब मोर देन वन, कई स्लाइड्सों को उसको एडिट करने के लिए हम यहाँ पर आउटलाइन व्यूज़ का यूज़ करते हैं। ये सारी आपकी जो स्लाइड्स दे रखी हैं इनको हम एक बार फिर चेक करते हैं। और यहाँ पर ये ऑप्शंस होगा आउटलाइन व्यू को करने के लिए, यहाँ पर अलग टाइप्स के जो फंक्शन होंगे उसको क्लिक करेंगे और जितनी भी आपकी स्लाइड शॉर्टकट जो हमने किया थी वहाँ से हमको व्यू में जा कर के डिस्प्ले कर देते हैं। क्योंकि स्लाइड शो ये का हमारा ऑप्शन हम लोग उसका यूज़ करते हैं। स्लाइड शो को यूज़ करने के लिए, स्लाइड शो के लिए हमने एक शॉर्टकट भी बताई थी आपको, F5 से भी उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी क्लिक किया तो यहाँ पर आउटलाइन व्यू है वो ऑप्शन रेडी हो जाता है। या व्यू उसमें जा कर के स्लाइड शो में जा कर के और डिफरेंट टाइप्स के जो व्यूज़ होते हैं, जो आपका स्लाइड मास्टर या आपका हैंड आउट मास्टर व्यू होता है वहाँ पे क्लिक करते हैं, क्योंकि मास्टर व्यूज़ के द्वारा तो आउटलाइन व्यू वहाँ पर डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट आपका आता है टॉपिक प्रिंटिंग प्रेजेंटेशन इन पावर पॉइंट 2010। अब आता है प्रिंटिंग ऑप्शन के लिए।
प्रिंटर्स है, प्रिंटर्स को सेलेक्ट किया जाता है कौन सा टाइप का प्रिंटर्स है, कितनी कॉपी हमें यूज़ करनी है उसको, क्योंकि प्रिंट जैसे पेज सेटअप्स का होता है उसी तरह से हमें आवश्यक होती है प्रिंट, क्योंकि जब हम स्लाइड प्रेजेंटेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, सोच करके देख लेते हैं और सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्रिंट आउट निकालना होता है। प्रिंट आउट निकालने के लिए तो प्रिंट स्लाइड पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, फाइल मेन्यू पे जा करके प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक किया, तो वहाँ पर कितनी कॉपी कौन सा प्रिंट है वो सारे सेलेक्ट कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉपी कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, बिगिनिंग्स करानी है या करेंट स्लाइड से कराना है, कितनी करानी, कितनी कॉपी निकालनी है, वो सारा मेरे को जो प्रिंट सेटअप होता है वहाँ से मिल जाता है, उसका आउटपुट वगैरह सब दिखाई पड़ जाता है। यहाँ पर ये सारी उसकी रेंज होती है, जो रेंज वगैरह सभी इस पर हम उसका यूज़ कर देते हैं, कितनी उसका मार्जिन है, कलर्स वगैरह जो भी, वो सारे सेटअप बॉक्स में जा करके उसका यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे रखे हैं मेन सेटिंग्स में, प्रिंटिंग स्लाइड्स में प्रिंट ऑल स्लाइड्स है, प्रिंट सिलेक्शन है, प्रिंट करंट स्लाइड है, कस्टम रेंज है, स्लाइड्स है, उसी तरह से प्रिंट लेआउट में फुल पेज स्लाइड्स है, नोट पेज है, आउटलाइन है, और आगे आपका इधर हैंड आउट्स है, इनका सभी के अलग अलग फंक्शन होते हैं। हैंड आउट्स है, इसमें अलग अलग प्रिंट्स होते हैं, और आपका कलेक्शन है जिसमें कलेक्टिंग ऑप्शंस है, प्रिंट कलर है, हमें प्रिंटिंग्स का जो कलर होता है तो उसके लिए सेलेक्ट करने के लिए कलर सेलेक्ट करना पड़ता है, जो भी आपका ग्रे स्केल जो ब्लैक वाइट ब्लैक एंड वाइट जो भी है उसको सेलेक्ट करते हैं। आज ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। थैंक्स, हैव ए गुड डे।